बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त जो है वो ट्विटर, ट्विच, टिकटॉक और ऑडिसी, रंबल, फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। इज्जत नूर वजीर का पहला कमेंट, हमेशा इज्जत नूर वजीर जो इंतजार कर रहे होते हैं और बड़ी दफा उनका पहला कमेंट होता है। आपको, फरत अब्बास को, सुपरमैन 2111, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेव मामा, वालेकुम अस्सलाम। अबीर फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। अब आप लोग आते जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला मैंने आपसे वादा किया था, मैं लेके आपके पास हाजिर होऊंगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे दोस्त इम्तियाज चांडियो, पाकिस्तान के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो भी आवाज हक या सच बोलना चाहता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ता है। इस वक्त ये हालात कर दिए गए हैं पाकिस्तान के। इसी तरह उन्होंने भी जो है वो छोड़ा तो जरूर है सिंध, लेकिन सिंध की धरती से उनका ताल्लुक नहीं टूटा। और उन्होंने एक वीडियो शेयर की है, बड़ी वायरल वीडियो है इस वक्त। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो आप देखें, उसके ऊपर फिर कोई मैं बातचीत जरूर करना चाहूंगा। देखिएगा जरा, ये मैं शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो, देखिए इसको। ये डाकू हैं जी, हवाई फायरिंग कर रहे हैं जी, और ये पन्नू आकिल शहर से गुजरे हैं जहां पे इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी छावनी है जी। अंदाजा कर लें आप। हवाई फायरिंग करते हुए डाकू गुजर रहे हैं और इम्तियाज चाड़ियो साहब ने लिखा है कि सैकड़ों मुसल्लह अफराद कच्चे का जो इलाका सिंध का जो डेल्टा है वो बिल्कुल पन्नू आकिल के सामने ही आता है, ज्यादा दूर नहीं है। सैकड़ों मुसल्लह अफराद कच्चे से पन्नू आकिल शहर में दाखिल होते हैं, सरेआम दो लोगों को कत्ल करके, ख्वातीन और बच्चों को अगवा करके पुलिस के सामने आराम से गुजर जाते हैं। मगर अब तक ना हुकूमत सिंध को कोई शर्म आई, ना नाम निहाद ईमानदार आईजी को, ना मुल्क चलाने वालों को। यह है कानून और इंसाफ सिंध में। और मुल्क चलाने वालों जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, तो वो और किसी का जिक्र नहीं कर रहे, वो मिलिट्री हंता जो पाकिस्तान के जो जर्नली टोला जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, उसका जिक्र कर रहे हैं कि पन्नू आकिल कंटोनमेंट के होते हुए भी पन्नू आकिल से औरतें अगवा करके डाकू ले जाएं, बच्चे अगवा करके डाकू ले जाएं। तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो अगर पन्नू आकिल शहर के अंदर इतनी जो बुरी है, तो इसका मतलब ये है कि पन्नू आकिल के अपने अंदर इतनी बुरी है। तो फिर ये आप मुझे बताएं कि किस तरह बाकी पाकिस्तान महफूज हो सकता है या बच सकता है? कोई सूरत किसी तौर भी आपको नजर आती है कि बाकी पाकिस्तान जो है फिर बच सकता है या बचा होगा आपके ख्याल के अंदर? और मुझे आप बताएं कि ये इस सारी सिचुएशन के अंदर फिर अगर आप कहते हैं कि इनके ऊपर आवाज भी ना उठाई जाए और इनको जो है वो इनसे सवाल भी ना उठाया जाए, और जो सवाल पूछे उसको अगवा करके उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, मिसिंग पर्सन बना दिया जाए, मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाए, या उसके पीछे मुल्क के बाहर भी पड़ा जाए और अरशद शरीफ की तरह उसको शहीद कर दिया जाए, या आदिल राजे की तरह उसकी आवाज को दबाने के लिए उसकी जायदादें जब्त करके उसके ऊपर चारों तरफ से सुबह शाम अटैक करके जो है वो उनको जो है वो हर तरीके से चुप कराया जाए, या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की तरह 150 मुकदमे और 20,000 लोग और बच्चियां तक जो जेलों के अंदर आवाज हक बुलंद करने के ऊपर बैठी हुई है, उनको बंद कर दिया जाए, मारा जाए। तो फिर ये अगर कम्युनिस्ट पाकिस्तान को ये बनाना चाहते हैं, अगर ये चाइना मॉडल बनाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, तो नॉर्थ कोरिया तो बन चुका है ऑलरेडी। लेकिन चाइना में तो लोगों ने गुर्बत से भी तो ऊपर उठे हैं, वो लोग तो पाकिस्तान में गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ अपनी बदमाशी चलाने के लिए चाइना मॉडल लाना चाह रहे हैं। ये कहां तक जो है ये चल पाएगा सिलसिला? ये आवाज उठानी बहुत जरूरी है, ये पहुंचना बहुत जरूरी है। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, पन्नू आकिल से सिर्फ जो है अगर आप सफर करें तो 2 घंटे में रहीमियर खान आता है और अगले 2 घंटे में बहावलपुर आ जाता है, जहां पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी है बहावलपुर की, जहां मेजर एजाज शाह जो तारिक बशीर चीमा का खसूसी खब्बे वाला जो है वो टटा कहा जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह के अल्फाज इन लोगों के लिए बनते हैं माजरत के साथ, क्योंकि इसी किस्म के लोग हैं। इनकी औकात इनको दिखाना बहुत जरूरी है और बताना पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत जरूरी है। इन लोगों को ही जबान समझ आती है, और ना कि कख नहीं समझ आती जबान।
ये बंदा जो है ये उठाया गया है और बच्चियां जो हैं, कई 100 बच्चियों की वीडियोस नाजेबा इसके पास मौजूद है यूनिवर्सिटी की बच्चियों की, और एक प्रोफेसर भी इसके साथ मिला हुआ है। तो अजीजा ने मन इन इस तरह के ये जो जिनसी दरिंदे बने हुए फिर रहे हैं लोग, और इस वक्त जर्नैलों के अंदर भी इस तरह के जिनसी दरिंदे हनी बनी की तरह के बेताशा मौजूद हैं, इनके ऊपर कोई पूछ गछ क्योंकि नहीं है, तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दर्सगाहों में, आला दर्सगाहों में हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। नतीजा ये निकलेगा कि आज पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इन दोनों वाकयात के ऊपर आवाज उठाई कि पन्नू आकिल कंटोनमेंट के ऊपर भी, कि इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन की फिर क्या सिचुएशन, क्या हालात होंगे अगर आपसे पन्नू आकिल शहर नहीं कंट्रोल हो रहा तो। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो सेक्स स्कैंडल है इसके ऊपर भी उन्होंने आवाज उठाई कि उन्होंने कहा कि अगर इसका काम नहीं फौरी तौर के ऊपर इसको जो है ना रोका गया, फौरी तौर के ऊपर इसका सद्देबाब न किया गया, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कहती है, तो लोग फिर अपनी बच्चियों को जो है वो छोड़ देंगे भाई, भेजना यहाँ पे अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए छोड़ना, वो भेज देंगे, वो नहीं भेजेंगे, लोग अपने बच्चियों को नहीं भेजेंगे। और ये उनका जो वेरीफाइड ट्विटर प्रोफाइल, ओरिजिनल प्रोफाइल है, मैं चाहूंगा कि आपको मैं वो दिखाऊं, ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जो उन्होंने बातचीत की, आप देखिए, ये इनका वेरीफाइड ट्विटर प्रोफाइल है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का उनका वेरीफाइड ट्विटर प्रोफाइल है। और इसके ऊपर उन्होंने ये जो बात की है, एक तो बाकी तो उन्होंने जो बातें की हैं उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन बहावलपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो सेक्स स्कैंडल है उसमें एक्स सर्विसमैन इन्वॉल्व है, मेजर रिटायर्ड इन्वॉल्व है, जाज शाह नामी जो भी इसका नाम है, और उसकी फौरी तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए और अवामी सतह के ऊपर उसको बताना चाहिए, नहीं तो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजना छोड़ देंगे। इस वाक्य का पहले बड़ा गहरा असर हुआ है अवाम के ऊपर, और ये किस तरह इजाजत दी जा सकती है, और हर गंद के अंदर से फौजी क्यों निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है फौजों की तरबियत के ऊपर भी। सारे नहीं है, ये चंद काली भेड़ें, इस तरह की काली भेड़ें, और आगे कुछ काली भेड़ों का हम जिक्र इस लाइव स्ट्रीम में करेंगे। इन बेगैरतों की वजह से पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी शहीदों के खून के साथ जो जो कुछ किया जा रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। ऊपर से आप देखें कि लफाफों ने, कल मुझे पता चला, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, मोहित पीरजादा साहब ने जो है, डॉक्टर मोहित पीरजादा ने वीडियो शेयर की कि जी पाकिस्तान साइड पे कोई भी नहीं जा रहा। ठीक है, लोग कहते हैं इसके लिए क्यों जाए, वो वाघा बॉर्डर पे जो टेस्टोस्टेरोन मैच होता है दरमियान में इंडिया और पाकिस्तान का आपस में, कि किसका हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो जमीन पे पैर मारते हैं, डस 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 जो करते हैं, वो देखने के लिए पाकिस्तान से कोई नहीं जा रहा था। हिंदुस्तान में जरा मोदी का चल रहा है अल्ट्रा नेशनलिज्म का जो चूरन है, बिक रहा है, तो वहां लोग बिक जा रहे हैं। यहाँ पे तो लोगों को असलियत पता चल गई अपने जर्नलों की, तो वो बददिल जाते नहीं है। तो वो वीडियो जब वायरल होगी तो बाकायदा तौर के ऊपर द डिसीवर टॉप की तरफ से ऑर्डर आया, आसम मुनीर की तरफ से ऑर्डर गया हेडक्वार्टर 4 कोर लाहौर के अंदर है, और डीजी रेंजर्स को, कि पंजाब में जो इनकी बॉर्डर सेरेमनीज हैं वहां पे तमाम जो अदर रैंक्स हैं, आपके जेसीओज एनसीओज जो रह रहे हैं, क्वार्टरों के अंदर रह रहे हैं, उनको उठाएं, उनके रिश्तेदारों को उठाएं, उनकी फैमिलीज को उठाएं, सरकारी गाड़ियों पे और बसों पे लादें और पहुंचाएं वाघा बॉर्डर के ऊपर, और बाकी जो सलमान की वगैरह बॉर्डर जहां भी सरमनी है वहां पे पहुंचाओ, धड़ाधड़ पहुंचाओ। और 4 कोर ने बड़ी जबरदस्त ड्यूटी की। साथ ही जाने माने पक्के लफाफे जो है, अमन मीर साहब ने भी बड़ी ट्वीटें की हैं इसके ऊपर, ये देखो ये देखो ये देखो, ओए 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 ओए। अमन मीर साहब का खैर बनता है जो उनके साथ बाजवे ने किया, लेकिन बहरहाल बाकी पुराने जाने माने जो लफाफे हैं वो देखें वहां पे पहुंचे, रिपोर्ट किया। अहमद मीर साहब बता रहे हैं हाउसफुल टुडे एट वाघा बॉर्डर लाहौर, मोर एंड मोर पाकिस्तानी आर कमिंग टू वाघा दिस डेज। अहमद मीर साहब को दरखास्त ये कि नीचे कमेंट्स पढ़ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा, आपकी जो ये लोटाबाजियां और जो उल्टी कलाबाजियां हैं इनका आपको जवाब मिल जाएगा। और दरमियान में आपने वो पुराना बच्चा बचुंगड़ा जो है, वो जिसको फ्री हज के लिए भी भेजा था, बाजवे का बगल बच्चा आदल भी लगाया हुआ था आपने साथ ही। ये जो सर्कस जो है ये बड़ा पुराना छापा है, और ये हेडक्वार्टर 4 कोर को रेंजर्स, हेडक्वार्टर रेंजर्स को ऑर्डर किया गया है, और ये बराए ऑर्डर ये तमाशा इस वक्त लगाया जा रहा है, बंदर तमाशा डुगडुगी के ऊपर ये जो बजाया जा रहा है इस वक्त, ये बाय ऑर्डर बजाया जा रहा है, और ये मुसद्दिका खबर है, और ये पूरे पाकिस्तान को पता है तमाशा। लेकिन आप लोग अपना बनाने से बाज नहीं आते, ठीक है, आप लोग तमाशा किसी सूरत बनाने से बाज नहीं आते, और ये हरकतें आपने शुरू की हुई है। और आप देखें इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म का वकास ने, हमारे दोस्त ने कमेंट किया, उसने कहा कि मोहित साहब को, मोहित पीरजादा को उन्होंने शाबाश दी
कि उन्होंने जो है एक पूरी यूनिट और उनकी फैमिली जो है वो वागा, ये यूनिट नहीं है वकास, ये बकायदा गैरिजन और डिव के 10 डिव 11 डिव और 4 कोर ट्रुप्स जो है, कोर ट्रुप्स और हेडक्वार्टर रेंजर्स की कॉलोनी से इन्होंने उठा के फैमिली बच्चों को उठा के और ओवर्स को उठा के और उनको वहां पे पहुंचाया बकायदा तौर के ऊपर। उन बेचारों का क्या है, उनको तो ऑर्डर मिला, नौकरी कर रहे हैं, उनका तो कसूर कोई नहीं है। लेकिन ये जो लफाफे दरमियान में पड़े हुए हैं, आय हाय हाय, ये देखिए ये देखिए इनको वैसे अहमद नूरानी साहब ने इनके साथ बड़ी ठीक की है। अहमद नूरानी साहब ने इसके ऊपर कहा और वो मैंने शेयर भी किया। अहमद नूरानी साहब ने जो इसके ऊपर बात की है वो भी मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि वो कहाँ पे है। मैंने वैसे उसको ट्वीट मैंने किया था, इसलिए मैं वो भी आपको लाजमी दिखाना चाह रहा था कि अहमद नूरानी साहब ने इसके ऊपर क्या बात की है। ये देखें, अहमद नूरानी साहब कहते हैं कि आईएसआई और आईएसपीआर में ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदल गया, नहीं बदले तो झूठ को सच साबित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरकारे नहीं बदले। ये देखें जरा, उनमें उसमें सिंथिया रिची की और मोहम्मद आदिल अब्बासी की जो है, यार बासिया समझ नहीं लगती की रोला तो सलोन की। ये जो है उन्होंने शेयर किया है सारे का सारा। और ये साथ ही उसकी दोबारा मोहम्मद आदिल अब्बासी की जो तस्वीर है वो शेयर की है बाजवे के खसूसी बगल बच्चे की, और बात की है कि आईएसआई और आईएसपीआर में ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदले तो झूठ को सच साबित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कारंदे नहीं बदले। इससे ही आगे चलेंगे। एक थोड़ी सी बड़ी जरूरी बात है, मोहन सलाई साहब ने एक बात की और उसके ऊपर मैंने कल एक कमेंट भी दिया, लेकिन तरतीब के अंदर बातचीत जो है वो चलाने के लिए मैं चाहूंगा कि पहले कुछ और बातें वो बातें करके, और इस पर मैंने अहमद नूरानी साहब को कहा कि ये जो है पुराना छापा है, ओल्ड वाइन्स एंड ओल्ड बॉटल्स, मतलब नई बोतलें भी नई नहीं है, बोतलें भी वही पुरानी है, शराब भी वही पुरानी है, छापा भी वही पुराना है, चलाया भी जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं हम कितने बड़े चीते के बच्चे हैं। मोहन सलाई साहब जो हैं, जो उनको हम सलाम पेश करते हैं, जो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे और अपने वालिद साहब को भी उन्होंने खड़ा रखा, उन्होंने एक उनके खिलाफ बेतहाशा केसेस बने हुए हैं, तो एफआईए में केस भी चल रहा है। उन्होंने कहा ये पनामा पेपर का एक झूठी फाइल जो है उनके खिलाफ एक एफआईए ने केस बनाया कि जी ये 19 साल के जब वो थे तो उस वक्त उनके नाम पे पैसे मनी लॉन्डर करने के लिए फर्म बनाई गई, जनरल मेडिटेरेनियन होल्डिंग लिमिटेड बनाई गई, 1 जून 1995 से 2023 तक चली। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार ये किस किस्म की करप्शन की बातें करते हैं और ये इसका कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि आईसीआईजे की जिन्होंने पनामा पेपर निकाला था, लॉन्डर मोर्ट जो निकली थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ जो है वो दुनिया के अंदर मशहूर हो गया था, शरीफ टब्बर पूरे का पूरा, और ये गिला हमें करते हैं। तो उसने स्टोरी ने कहा है कि ये कंपनी जो है ये सिर्फ एक कंपनी आती है जो कि 19 साल के जब ये थे तो उस वक्त बनी थी। तो उनको मैंने मोहन सलाई साहब को बताया कि असल में पीछे उनके खाते ये जो शक्ल आपको नजर आ रही है, मनहूस सी शक्ल, ये इसका नाम है ब्रिगेडियर राशिद नसीर, ये सेक्टर कमांडर पंजाब है। इन साहब ने मेरे ऊपर भी एक मुकदमा हद के इज्जत का किया हुआ है, जो जियो न्यूज उल्टी कलाबाजियां, उनके जियो न्यूज के जो बांदर हैं उल्टी कलाबाजियां मारते हुए कहते हैं कि जी ये एक आला सरकारी अफसर ने जो है वो, ये आला सरकारी अफसर है, हाजिर सर्विस सेक्टर कमांडर है, इस बंदे ने स्टाफ कोर्स नहीं किया हुआ लेकिन ये ब्रिगेडियर है जी, अंदाजा करें। और ये सेक्टर कमांडर पंजाब है, कराची का भी, ओसी कराची भी रह चुका है, जाना माना पनामा पेपर्स की जब जेआईटी थी उसके अंदर भी ये बड़े मशहूर आईएसआई के ऑफिसर्स हैं। मैं खुद ऐनी शायद हूं इनकी हरकतों का, और बेतहाशा आईएसआई के ऑफिसर्स ने मुझे इनके बारे में बताया। ये ओवर एफिशिएंसियां जो मोहन सलाई वाले केस में भी हैं, ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिनको कोर्समेट इनको लूसी लूसी कहते हैं, तो लूसी आपको पता ही ये कौन होता है, ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर कमांडर आईएसआई सेक्टर कमांडर पंजाब जो है, इसने मेरे ऊपर भी मैंने आपको बताया जो हद के इज्जत का दावा किया हुआ है, बहुत अपने आप को डेढ़ सियाना समझता है। तो ये बंदा जो है ये इसका ये ओवर एफिशिएंसी है ये मुकदमा, और इसके दोस्तों ने, इसके कुलीग्स ने, और मैं ऐनी शायद हूं इसकी हरकतों का, लाहौर में जो कब्जा ग्रुप साबर मट्टू वगैरह पार्टी के साथ जो ये करता रहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना, तो इसका जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल है, सियासी जोड़ तोड़ करना। लेकिन ये बाकायदा तौर के ऊपर इतना शदीद डेस्परेट था जब परवेज लाई चीफ मिनिस्टर था, और इसको इतना शदीद गम था कि मोहन सलाई जो है वो परवेज लाई को टूटने नहीं देता।
सख्त शदीद इतना डेस्परेट था कि इसके अपने दफ्तर से लोगों ने मुझे कई बार बताया और मैंने इसको नंगा किया, और इसीलिए इसको अपने नंगे होने की तकलीफ बहुत है कि इसने लंदन में आके मुकदमा किया जिसको जो इसको मजीद नंगा कर रहा है, और मजीद इंशाल्लाह नंगा करेगा इसको जरूर, ठीक है, क्योंकि मैं यानी शायद हूं इसकी बातों का कोई हवा में, और मुझे हक सच है पूरी बात करने का, मैं टेस्टमनी देता हूं इसकी हरकतों की, ठीक है। ये शदीद तंग था मोनस अलई से और परवेज अलई की, उसके अंदर ये कहते हैं इसके अपने आईएसआई के ऑफिसर्स जिन्होंने मुझसे रिकॉर्ड के ऊपर बात की, और रही बात उनका नाम मैं सीगा राज में रखूंगा, और मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, मेरे पास सबूत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये लूसी जो है राशिद नसीर, ब्रिगेडियर राशिद नसीर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आईएसआई के ऑफिसर्स जो हैं इसके ऊपर इल्जाम ये लगाते हैं, वो कहते हैं कि इसने जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इसने लोगों को झूठ बोल के और ब्लैकमेलिंग करके बेतहाशा पैसा जो है वो कमाया है, ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं। हम इसको दावत देते हैं कि आए और बताए कि इल्जामात अगर झूठ हैं तो अपनी जो इसके जो एसेट्स हैं उनकी लिस्ट हमें दे दे, हम तो लिस्ट डिस्क्लोजर में वैसे भी मांग लेंगे इनसे, तो हमें अपने एसेट्स की लिस्ट दे जो इसके एसेट्स हैं, और बताए कि उसके सोर्सेज क्या है इसके एसेट के, और केड़े नवाब दी तू सट है, तू दस दे सही कि तेरे इतने ज्यादा एसेट्स कहां से आ गए तेरे पास इतने ज्यादा। ये क्यों वो ऑफिसर से पूछा तो ऑफिसर्स खुद ऑफिसर्स कहते हैं, आईएसआई के ऑफिसर्स कहते हैं कि ये जनाब लेजन ऑफिसर एलो यहाँ लंदन में भी होता है जो भी फारग करवा के असद बशीर वो क्या नाम है उसका, असद रशीद को भगवाया है, ये दुबई के अंदर एलो था। और आईएसआई के अपने अफसर कहते हैं कि इसका एक काम था कि सिर्फ जो है औरत और शराब, ठीक है, तवाइफें और शराब ये प्रोवाइड करना, सीनियर जो जर्नैल वर्नैल टॉप ब्रास आईएसआई जिसका ये शौक है, ज्यादातर का तो ये शौक है, उनको प्रोवाइड करना इसका काम है। इसकी वजह से इसने नौकरी बहुत जबरदस्त किस्म की बनाई, और बगैर स्टाफ कॉलेज किए इन्हीं हरकतों की वजह से ब्रिगेडियर प्रमोट हो गया। ये आईएसआई के अपने ऑफिसर्स इसको कहते हैं। ये मैं तो ये इसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं और हम तो इसको दावत देते हैं, हम चैलेंज करते हैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर को, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, आ जाओ यहाँ पे 1 to 1 मैं मुकालमे क्या चैलेंज करता हूं ब्रिगेडियर राशिद नसीर को कि वो आए यहाँ पे बैठे और सबूत दे और मेरी बातों के जवाब दे के दिखा दे। मैं भी सामने बहुत कुछ रखूंगा, ये बोल के बता दे कि वो झूठ है या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो बता दे, ये फिर बता दे जो 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 मैं बातें कर रहा हूं। अदालतों के अंदर जाना तो बड़ा शौक है, वहां पे भी अभी आप भागेंगे, वहां से भी वहां भी आप जो है खुद तो बयान दे ही नहीं रहे सिरे से, आपने तो अपने आगे लोगों को लगाया हुआ है, जिन लोगों को लगाया हुआ है उनको भी अल्लाह पूछेगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको हम सिर्फ दावत देते हैं, सामने आए बताएं कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके अपने आईएसआई के ऑफिसर्स जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हमें बता दें आप, नहीं ये सच नहीं है, आप दुबई में काम नहीं करते रहे। क्योंकि यही ऑफिसर्स जो हैं ये मजीद इल्जाम ये लगाते हैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर कि इसने सब सेक्टर कमांडर, जब ये कराची में था 2017 से ये कराची में रहा हुआ है, इसने बेतहाशा पैसा कमाया है। उसके अलावा शरीफों की जो जेआईटी इनके खिलाफ थी, उस ये पनामा पेपर वाली जेआईटी में शरीफों को इसने, इसके अपने ऑफिसर इल्जाम लगाते हैं कि जी इसने सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहले ही जेआईटी की दे दी थी शरीफों को, नवाज शरीफ वगैरह पार्टी को, और उसके भी पैसे कमाए हुए, ये भी इल्जाम लगाया जाता है। तो हम दावत देते हैं राशिद नसीर को, आज गज मैदान दे सामने आके बैठे, छुपाने की कौन सी बात है, ऐसे भी तो तू अपने नाम से मुकदमा करके लंदन में बैठा हुआ है, बड़े बड़े बबल बट आए और भाग गए यहां से, तू तो करके अपने नाम से बैठा हुआ है, तो किस चीज का फिर डरना है, यहाँ पे सामने आ जा, सामने बात कर बैठ के, मर्द का बच्चा तो सामने बैठ, लूसी नहीं है तो सामने आके बैठ के बता दे भाई, हम तो सब जो इल्जामात हैं आपके ऊपर, और मैं तो ऐनी शायद हूं आपकी हरकतों का, लाहौर में आपने जितने कब्जे करवाए हैं साबर मट्टू के नाम के ऊपर, आपके नाम पे जितने कब्जे हुए हैं जमीनों के, जो डीएचए के लिए जितने कब्जे आपके नाम पे सेक्टर कमांडर आईएसआई पंजाब के हुए हैं, पर फैसलाबाद में जो आपके नाम के ऊपर कब्जे हुए हैं जमीनों के ऊपर, मैं तो ऐनी शायद हूं उसका, मैं तो सब कुछ आपको प्रूव करने के लिए तैयार हूं, मैं तो सामने सवाल करता हूं, आ जाओ सामने जवाब दो आप, ठीक है, जवाब होगा तो दोगे। लोग ये भी कहते हैं कि लाहौर में जब ये सेक्टर कमांडर था, ये जिले शाह के कत्ल के ऊपर भी मैंने यहाँ अदालत में लिख के दिया इसका, ये आए बाएं शाएं ऊपर नीचे, कहते हैं आदिल राजा तो ब्रिटिश नेशनल है, भाई आदिल राजा पाकिस्तानी नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल नहीं है, पहली बात। फिर कहते हैं आदिल राजा तो पाकिस्तान वापस आएगी ना, तुमने इतने जाली मुकदमे बनाए हुए हैं हराम खोरों, तुम लोगों ने इतने जाली मुकदमे बनाए हुए हराम खोरों कि जाहिर बात है आएगा तो जेल में जाएगा, वहां पे तुम मार दोगे जहर का टीका देके, जिस तरह अरशद शरीफ को मारा है। तो आदिल राजा तो अपनी जंग लड़ रहा है, बोल रहा है, सच की बात कर रहा है, करता रहेगा। तकलीफ तुम लोगों को बड़ी ज्यादा, ये अदालतों में लिख के देते रहे यहाँ पे, और मैंने जवाब इनको ठोक बजा के दिया सही वाला।
अरशद शरीफ को शहीद करने वाले लोग मुझे कह रहे हैं जी, मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ये इमरान रियाज खान को इसने गायब किया, उसने वीडियो के अंदर इसका नाम लिया हुआ, ये कहते हैं नहीं वो तो नाम उसने लिया ही नहीं, और लाला वीडियोस पड़ी नहीं है, इमरान रियाज खान तुम्हारा नाम लेता रहा है, तुम क्या बातें करते हो, और उसको गायब कर दिया है। ज्यादा बात नहीं मैं करता उसकी अपनी सेफ्टी के लिए। आगे चलते हैं। लोग कहते हैं कि इस बंदे ने इस करप्शन से पूरी इतनी ज्यादा पैसा कमाया है कि पंजाब के गांवों और शहरों, पंजाब के शहरों में और कस्बों में इसके करप्शन के किस्सों के ऊपर बातें होती हैं। ये तो इसकी औकात है, ठीक है। लोग कहते हैं कि सर्विस में मेजर से लेके जब तक ये मेजर था, कोई इसका एक साल ऐसा नहीं हुआ जब ये करप्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, और ये आपका सेक्टर कमांडर पंजाब है, और ये भी एक साल एक्सटेंशन मांग रहा है, ठीक है। नून लीगियों को दरमियान के अंदर शामिल करके एक्सटेंशन मांग रहा है, ठीक है। तमाम इसकी अपॉइंटमेंट ऊपर से नीचे तक बताई नहीं है। इस जो मैं इस वक्त ये मेरे जराए जो दावा कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो इसका टैक्स रिटर्न सामने रख ले, असेस कर ले, इसके असासे ऑन ग्राउंड कितने उसके टैक्स रिटर्न, इसके टब्बर के असासे सामने खोले, हमने मांग लेनी है सारी चीजें। ये आए तो सही, बचे घर दे मैदान दे, तू खुशबू लगा के आ तो सही लंदन एक दफा। हम डिस्क्लोजर में एक एक चीज लेंगे इससे, हम डिस्क्लोजर में मांग लेंगे यही बातें सारी की सारी, हमें बताओ भाई इस तरफ तुम आते नहीं हो, तुम क्यों नहीं आते इधर, क्योंकि तुम करप्ट हो, और क्या सवाल, तुम्हें ऑप्शन दे रहे सामने आ जाओ, आप आ जाओ सामने, आप बता दो जनाब के आपके तमाम असासे कहां से हैं। ये फिट केस है नैब के लिए और एसआईबी आर्मी के लिए। अगर वाकई हलाल की एसआईबी होती, ये फौज हलाल की अगर होती, अगर है, तो इस बंदे को लेके जाए और इससे निकाले असासे, इसके पूरे यहां से आपको लंदन दुबई से लेके आपको नीचे पूरे पाकिस्तान में इसके असासे निकालो, पूछो कहां से आया माल भाई, ये पूछो। सवाल सीधी सी बात है, यहां पे आते ही नहीं है बातें, यहाँ पे पर जलते हैं, यहाँ पे कहते हैं हद की इज्जत होगी, और आगे लगाते हैं वो लफाफों को जियो न्यूज के, अंदाजा करो। Having said that, ladies and gentlemen, moving forward, मेरे ख्याल में लूसी की जो है आज के लिए इतनी काफी है, बाकी क्लास हम आपकी ले लेंगे बाद में, क्योंकि हमने जो है वो फटे चक्के हैं, और फटे हमने किस तरह चक्के हैं, चंगे वाल किस्म के फटे चक्के हैं। इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है आईएसआई वालों ने प्रोपेगेंडा करने के लिए, इनका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। इतना एडवांस नहीं है, नंबर वन जितनी बड़ी नंबर वन है वो अच्छे तरीके से पता ही है। ये जो नंबर वन है ना, ये नंबर वन टोटल बस नाम की नंबर वन है। नंबर वन ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और नंबर वन ने जो ग्रुप बनाया हुआ है वो व्हाट्सएप के ऊपर बनाया हुआ है, और नंबर वन का जो ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर वो हैक हो गया है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो लोगों ने घुस के पूरा का पूरा डाटा निकाल लिया है। डाटा इतना मजे का है कि सारा हमारे पास लीगल केसेस के लिए हमने रख लिया है, और लीगल प्रोसीडिंग के लिए हमने रख लिया है डाटा। बड़ा जबरदस्त किस्म का डाटा है, ठीक है। ऐसा डाटा और ऐसे खुलेंगे, क्योंकि नाम तो इनके हैं, नंबर भी इनके हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे बेवकूफ है जिन्होंने इतने ओवर कॉन्फिडेंस भी बंदे को मार देता है ना, अपने नामों के ऊपर अपने नंबर लेके भी रखे हुए अंदर में के अंदर, ये भी हालात यहाँ पे पहुंचे में। तो मैं इस वजह से आपको ये सिर्फ बता दूं कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उस ग्रुप का जो नाम है, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की है, वो हमने हैक करके उसका पूरा डाटा निकाल लिया है। आईएसआई का जो प्रोपेगेंडा का ग्रुप है उसका नाम है डूएस एक्स मकीना। डूएस एक्स मकीना का मतलब होता है कि जी कोई ऐसा काम करना, ऐसा मसला हल करने वाले ये लोग हैं जो हल होने के काबिल नहीं है। ये छापा लगाने वाली कौम, ठीक है। मीडिया प्रोपेगेंडा ग्रुप जो है इन्होंने बनाया हुआ अपना डूएस एक्स मकीना, इसमें ब्रिगेडियर नसीर शहजाद इनका और आईएसआई के बाकी ऑफिसर्स, मैं आपको नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि अंदर इनको पता चल जाए, अंदर मिर्चें अभी लगी नहीं है बड़ी जोर की, मजीद लग जाए और पता चल जाए कि हाँ वाकई ग्रुप गया, अभी तक तो बंद हो गया, जो मर्जी उसको कर लो, डाटा जा चुका है सारे का सारा, नया बना लो जितना भी बनाना ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये तमाम डाटा और इसमें जितना डाटा था, इन्होंने बेतहाशा डाटा इसके अंदर जो प्रोपेगेंडा, ये मीडिया के लफाफे बगल बचे छोटे बलूंगड़े चटूंगड़े जो जमा किए हुए, उन सब का डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। खुल के नाम ले रहे हैं, फलाने को ये कर दे, फलाने को ये कर दो, फलाने को ये ट्वीट कर दे। अंदाजा करो यार इनका। और यहाँ पे अहमद मीर जैसे लोग भी बैठे हुए ट्वीटें कर रहे हैं, तो आप अंदाजा कर ही सकते हैं कि किस लेवल की यहाँ पे जो है वो इंग्रेस है और एक्सेस है। और बातें इनकी सुनो यार, ऐसी बातें करते हैं जैसे जिनसे बड़ा इनकलाबी कोई पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, है जी। अब चाह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं अजीजान मन, ये करना ये चाह रहे हैं कि नॉर्थ, ये जो इन्होंने नया अमेंडमेंट, नया लॉ लेके आए हैं, मीडिया मार्शल लॉ जो बाजवा लगाना चाहता था,
अब बाजवा को एक्सटेंशन ले लेता तो उसने फिर भी यही काम करना था, लेकिन अब वो अपना ही सोरे का एक और बगल बच्चा लगा के चला गया। आसम मुनीर जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो भी यही काम कर रहा है। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू अमेंड पीसीए टू काउंटर सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन। अंदाजा करो यार इन लोगों को कि दे आर गोइंग टू फोर्स शट एनी वॉइस ऑफ डिसेंट। मीडिया मार्शल लगाना चाहते हैं बेसिकली चाइना मॉडल के ऊपर, जो मैं शुरू में बात कर रहा था। नॉर्थ कोरिया तो पाकिस्तान के बना चुके हैं, ये चाइना मॉडल की इंस्पिरेशन है, कम्युनिस्ट मॉडल इनकी इंस्पिरेशन है। और लेकिन वहां पे तो लोगों को गुर्बत से निकाला गया है, गुर्बत से उठाया गया है, निकाल के उसके बाद अगर उन्होंने कुछ किया तो उसका फायदा भी है। ये काम जो करना चाह रहे हैं यहां पे, आप मुझे बताएं कि किसको ये मजीद गरीब गरीब का बच्चा जो है वो भूखा मार रहा है, यहाँ पे लोगों को जेलों के अंदर ढका हुआ है। अगला काम ये क्या करना चाहते हैं, जो चाइना में उगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वो करना चाहते हैं। अंदर डाक के जो है औरतों को जबरदस्ती जनाबल जबर करके उनसे बच्चे पैदा करवाना चाहते हैं। क्या चाहते क्या है ये, हमें आप बताएं फिर किस तरफ लेके जाना चाहते हैं ये। एक वो शोबाज बिठाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने सामने ड्रामा, उसी तरह के ड्रामे ये सामने बिठाना चाहते हैं। और ये चाहते ही है कि अच्छा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को इन्होंने कहा हुआ है तुम ये ले लो, तुम कराची पोर्ट ले लो, पीछे चेक करें कौन है, तुम फलानी चीज ले लो, तुम फलानी ले लो। चाइना को उन्होंने कहा हुआ है तुम बलूचिस्तान ले लो, लेके जाओ पूरा यहां से कॉपर लेके जाओ, सोना उधर निकालो। पाकिस्तान तो बेच दो ना, बेच दो, बोली लगाई हुई है इन्होंने पाकिस्तान की। बस हमें कुछ ना पूछो, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो भरो। और फिर इन्होंने खुद भी आना बाद में, बच्चे अपने इनके देखो सारे के सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे, या बर्तानिया में या अमेरिका में मिलेंगे या यूरोप के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। उनको चाइना भेजो ना तुम लोग, इतना चाइना तुम्हें पसंद है तो भाई उनको क्यों नहीं उधर भेजते फिर है। लेकिन यहां पे कहानी ये है सारी की सारी, ये है कि ये इनका तरीका बर्दाश्त ये नहीं, इनका ये है कि चुप करा दो सबको, डंडा चला दो, सबको चुप करा दो। हम चाहे लड़कियों की बच्चियों की यहां पे यूनिवर्सिटियों में इज्जतें तार तार करें, उनकी वीडियोस बनाएं, कोई हमें ना पूछे, कोई सवाल ना उठाए। चाहे हम जो है वो लोगों के बेडरूम्स के अंदर घुस के उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करें, कोई हमें ना पूछे। चाहे हम जजों के बेटे अगवा करके जजों को कहें लिख फैसला, नहीं तो इसका गला काट देंगे, जो मर्जी हम करें, कोई हमें ना पूछे। वेस्टर्न कंट्रीज को हम दे दें उनके मुंह में जो मांगते हैं, सौदा मांगते हैं, उनको क्या है भाई, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट में जो मांगते हैं उनको दे दो, हमें बस ना पूछो, कोई हमें नहीं पूछना। और तमाम लोग जो है ये सोशल मीडिया 100% कंट्रोल कर दो। और ये तुम्हारा कोई 4 पैसे मुल्क के अंदर आ रहे हैं तो इसी सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, और किसके थ्रू आ रहे हैं तुम्हारे ख्याल के अंदर भाई। तो तुम ये जो मेन स्ट्रीम के ऊपर जिस तरह की खबरें तुम चलाते हो, जो चाइना तुम बनाना चाह रहे हो, तुम्हारे ख्याल में उसके ऊपर कोई यकीन करता है, कोई यकीन करेगा? क्या ये मॉडल चल सकता है? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े हुए जा रहा हूं अजीजान अहमद, जरा सोचिएगा जरूर इसके ऊपर। और इंतहाई इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें कोर कमांडर से छुपाई गई, नहीं बताई गई। आसिम मुनीर और हानी बनी ने मिलके बहुत सी अहम बातें कोर कमांडर्स तक को नहीं बताई। कोर कमांडर्स के जो कोर इंटेलिजेंस बटालियंस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको ये तमाम बातें पता हो। हेडक्वार्टर आईएसआई ने जो रिपोर्ट ने तैयार करके दी थी कोर कमांडर्स के लिए, वो कोर कमांडर्स को नहीं बताई गई। धोखा अंदर भी दिया जा रहा है। डिसीवर जो है वो अपने ही कोर कमांडर को डिसीव करना चाहता है। अगला जो व्लॉग है वो तमाम बातें लेके आपके पास मैं हाजिर होऊंगा। इजाजत मुझे दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।